वर्ड्स ऑफ परसेप्शन ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रभावित क्रियाएं। There are certain verbs, कुछ अनिश्चित क्रियाएं होती हैं जैसे see, hear, smell, taste, feel, touch are generally not used in continuous form. इनका continuous tense रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। They are used in simple present tense. इनको simple present tense या present definite form वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। We are seeing with eyes. Incorrect. करेक्ट आंसर है we see with eyes. देखो ये आर सीइंग प्रेजेंट कंडीशन हो गया ना, तो रॉन्ग हो गया। अब इसे सिंपल प्रेजेंट कर दो, आर गायब करो, फर्स्ट फॉर्म लिया। We see with our eyes. Are we hearing a strange noise? Wrong. तो इंटेरोगेटिव है, डू लगाओ। डू यू या फर्स्ट फॉर्म कर दो। डू यू हियर a strange noise? We are smelling with our nose. Wrong. We smell with our nose. I'm feeling you are wrong. Wrong. ये आई प्रेजेंट का फॉर्म मत लाओ। आई फील यू आर रॉन्ग। वाटर फीलिंग कोल्ड रॉन्ग। करेक्ट आंसर है वाटर फील्स कोल्ड। द कॉफी टेस्टी बिटर रॉन्ग। ये कंटीन्यूअस फॉर्म गलत होगी। द कॉफी टेस्ट इज बिटर। हाउ मच आई एम ओइंग यू रॉन्ग। हाउ मच डू आई ओ यू, ये करेक्ट आंसर है। आई एम हेटिंग इट रॉन्ग। अब एम हटा दो, एन हटाओ। आई हेट इट। आई एम हैविंग ए कार रॉन्ग। मेरे पास कार है। आई करो, आई हटा के हैव कर दो। होने के लिए हैव कहते हैं। आई हैव ए कार। आई एम थिंकिंग रॉन्ग। आई थिंक। आई एम अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग। करेक्ट आंसर है आई अंडरस्टैंड। करेक्ट। द बुक बिलोंगिंग टू मी रॉन्ग। आईएनजी हटाइए। द बुक बिलोंग्स टू मी। ये किताब मेरी है। ही इज रिजेम्बलिंग हिज फादर रॉन्ग। चीज हटाओ, आईएनजी हटा दो। ही रिजेम्बल्स हिज फादर, उसकी शक्ल पिता से मिलती जुलती है। आई एम बिलीविंग गॉड, मैं ईश्वर विश्वास करता हूँ। तो कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं आएगी। एम काटो, आईएनजी हटा दो। जस्ट आएगा आई बिलीव इन गॉड। देखो मिलाओ। आई एम लविंग हर रॉन्ग। तो एम हटाओ, एन हटा दो। आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। आई एम रिमेम्बरिंग हिम रॉन्ग। एम हटाइए, आई हटा दो। कटने सॉन्ग को सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में लाओ। आई रिमेम्बर हिम, मैं उसे याद करता हूँ। आर यू स्मेलिंग समथिंग बर्निंग रॉन्ग। जब इंटेरोगेटिव करोगे टू लगा दो और आई हटाओ। डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग, देखो क्या आपको जलने की गंध आती है। मिल्क इज टेस्टिंग सॉर, मिल्क दूध है खट्टा है। ही हटाओ, आई हटाओ। द मिल्क टेस्ट सॉर। दिस इज फीलिंग लाइक सिल्क। ये मक्खन की तरह लगता है, महसूस होता है, गलत। ही हटाओ, आई हटाओ। दिस फील्स लाइक सिल्क। ये मक्खन की तरह लगता है, सिंपल है ना, तो लगता है फील्स कर दिया। आई एम डिफरिंग फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट, इस मुद्दे पर मेरे आपसे मत भिन्न है। तो यहाँ एम हटा के आई हटा दो। आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट, इस मुद्दे पर मेरा मत अलग है। When two subjects or nouns are connected with and, जब दो सब्जेक्ट या नाउन एंड से जुड़े हो बट आर्टिकल द इज यूज बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट। आर्टिकल द या ए एन डी कोई भी, मान लो फर्स्ट सब्जेक्ट नाउन से पहले है और सेकंड सब्जेक्ट नाउन से पहले ए एन डी नहीं है, तो समझ लिए ये दोनों सब्जेक्ट नाउन एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु को दर्शाते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब एक वचन क्रिया लगाई जाती है। फिर सुन लो, दो सब्जेक्ट नाउन एंड से जुड़े और आर्टिकल ए एन डी केवल फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले हो, दूसरे सब्जेक्ट नाउन से पहले ना हो,
तो दोनों सब्जेक्ट, दोनों नाउन सेम पर्सन सेम ऑब्जेक्ट को दर्शाते हैं, इसलिए इनमें सिंगुलर वर्ब एक वचन क्रिया आएगी। द ग्रेट पोएट स्कॉलर आर डेड, रॉन्ग। देखिए यहाँ द पहले सब्जेक्ट पोएट से पहले है, स्कॉलर सेकंड सबसे नहीं है, तो महान कवि विद्वान मर गया है, ये एक ही व्यक्ति है, ये बता रहे द पहले साथ तो है, दूसरे साथ 16 साथ तो नहीं है ना, तो सेम पर्सन एक ही आदमी है, इसलिए एक आदमी है तो इस हो जाएगा। द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर इज डेड, ए मैन इज वाइफ स्टैंडिंग एट द डोर। एक पुरुष और उसकी पत्नी दो हो गए ना, डिफरेंट पर्सन हो गए, तो यहाँ इसके जगह आर हो जाएगा। ए मैन एंड हिज वाइफ आर स्टैंडिंग एट डोर, यदि एंड से जुड़ रहा है तो अब देखिए दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट या नाउन अलग है, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी, बहुवचन। योर हाउस एंड माइन हैज बीन डैमेज, तुम्हारा मेरा घर नष्ट हो गया है, तो देखो तुम्हारा घर मेरा घर दो हुए ना, दो अलग अलग नाउन हो गए ना, तुम्हारा घर मेरा घर दो अलग सब्जेक्ट हो गए ना, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, हैज का है हो जाएगा। योर हाउस एंड माइन हैव बीन डैमेज, देखिए मोहन एंड हिज फ्रेंड वाज ट्रैवलिंग टुगेदर, देखो एक सब्जेक्ट मोहन है फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड हिज फ्रेंड है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी, वचन। अब देखो ये प्लूरल नहीं है, एक वचन है, तो आंसर है मोहन एंड फ्रेंड वर ट्रैवलिंग टुगेदर। ही एंड यू इज वेल नोन, तो पहला सब्जेक्ट ये है, दूसरा यू है, दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी, ये रॉन्ग हो गया। He and you are well known. She and you has to be present there. देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट she है, सेकंड सब्जेक्ट you है, दो अलग अलग सब्जेक्ट, दो अलग अलग प्रोनाउन एंड से जुड़ रहे हैं, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी। She and you have to be present there. पेन एंड इंक आर माई फर्स्ट रिक्वायरमेंट, देखिए पेन और साई मेरी पहली आवश्यकता है, इसमें पेन और इंक सब्जेक्ट नहीं है बेटे, दोनों मिलके आवश्यकता, मेरी पहली आवश्यकता, रिक्रूटमेंट है सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक वचन है तो ये आर नहीं आएगा, तो पेन एंड इंक इज माई फर्स्ट रिक्वायरमेंट। क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ है डिपार्टेड, जीवन की शान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। अब यहाँ क्राउन ग्लोरी सब्जेक्ट नहीं है, किसके दोनों भाग हैं, लाइफ के, जीवन के, जीवन एक वचन हो गया, हैव नहीं आएगा, हैज हो जाएगा। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ हैज डिपार्टेड। रिच राइस एंड फिश मेक माई फेवरेट डिश, चावल मछली मेरा प्रिय व्यंजन है, तो डिश तो सिंगुलर है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है राइस फिश, दोनों मिलकर डिश का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि डिश एक वचन है तो मेक का मिक्स हो जाएगा। Rice and fish makes my favorite dish. I, my friend was injured, wrong. फर्स्ट शर्ट आई है, सेकंड में फ्रेंड है, एंड से जुड़ रहा है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो वर्ब आएगी प्लूरल, ये वाज का वर्क करो। आई एंड माई फ्रेंड वर इंजर्ड, याद कर लो बेटे, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो वर्ब आएगी प्लूरल। द ग्रेट ओरेटर स्कॉलर हैव बीन ऑनर्ड, अब देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट ओरेटर है, सेकंड स्कॉलर है, लेकिन आर्टिकल द ओरेटर से पहले है, स्कॉलर से पहले नहीं है, इसलिए दोनों को महान वक्ता और विद्वान एक ही व्यक्ति के लिए कहा गया है, क्योंकि सेम पर्सन है, वर्ब आएगी सिमिलर, तो हैज हो जाएगा। द ग्रेट ओरेटर स्कॉलर हैज बीन ऑनर्ड। द नोटेड एक्टर म्यूजिशियन आर गोइंग टू परफॉर्म, अब ये देखिए पहला सब्जेक्ट एक्टर है, सेकंड म्यूजिशियन है, लेकिन आर्टिकल द एक्टर से पहले है, म्यूजिशियन से पहले नहीं है, इसलिए ये एक सेम पर्सन है, जाना माना अभिनेता और संगीतकार
परफॉर्म करने जा रहे हैं तो सिंगल पर्सन सेम पर्सन आ रहे हैं, इसलिए ये एक क्वेश्चन आएगा। द नोटेड एक्टर म्यूजिशियन इज गोइंग टू परफॉर्म। माई गाइड एंड गार्जियन, मेरा मार्गदर्शन संरक्षक, दोनों एक ही व्यक्ति बता रहे हैं, क्योंकि पॉजेसिव माई गाइड से पहले है, गार्जियन से पहले नहीं है। क्योंकि केवल पॉजेसिव माई फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले है, गाइड से, गार्जियन से पहले नहीं है, इसलिए वही व्यक्ति मेरा गाइड भी है, मेरा गार्जियन भी है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। तो करेक्ट आंसर है माई गाइड एंड गार्जियन इज गोइंग टू प्रिसाइड द मीटिंग। द गवर्नर चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी हैव प्रेस दिस ऑर्डिनेंस। अब देखिए, दो सब्जेक्ट, पहला है गवर्नर, सेकंड है चांसलर, लेकिन द का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट गवर्नर से पहले है, सेकंड सब्जेक्ट चांसलर से पहले नहीं है, इसलिए गवर्नर चांसलर स्टेट का एक ही व्यक्ति है, दो पद है, वो गवर्नर भी है चांसलर भी है। क्योंकि वो सेम पर्सन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, है तो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है द गवर्नर एंड चांसलर यूनिवर्सिटी हैज पास दिस ऑर्डिनेंस। When each and every comes before any subject, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट से पहले ईच एवरी आ जाए तो हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ईच वन गर्ल हैव टू गो। देखिए, ये सब्जेक्ट पहले बॉय है, दूसरा गर्ल है, लेकिन वाक्य की शुरुआत ईच से हुई है। क्योंकि वाक्य की शुरुआत ईच हुई है, चाहे बॉय गर्ल और भी यदि सब्जेक्ट आ जाए तो भी आपको वर्ब सिंगुलर लगानी है, तो हैव नहीं आएगा, है तो जाएगा। ईच वन गर्ल हैज टू गो। एवरी मैन वुमेन चाइल्ड वर ग्लैड। अब देखिए, इस वाक्य में मैन भी है, वुमेन भी है, चाइल्ड भी है, तीन तीन है, लेकिन शुरुआत तो एवरी से हुई है ना। जब सेंटेंस की शुरुआत इज एवरी से हो तो वर्ब आएगी सिंगुलर। चेक करो वर्ब, देखिए सिंगुलर नहीं है, इसको वाज करो। एवरी मैन वुमेन चाइल्ड वाज ग्लैड, मिलाओ देखो। ईच डे ईच आवर इंपॉर्टेंट, देखो डे आवर से पहले ईच है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ये तो प्लूरल गलत हो गया। ईच डे ईच आवर इज इम्पोर्टेंट। एवरी बोट एवरी सेलर वर लॉस्ट द स्टॉर्म। अब देखिए, बोट से पहले एवरी है, सेलर से पहले एवरी है, चाहे दो सबसे दो और हो जाता, हो जाने दो, लेकिन शुरुआत तो एवरी से है ना। अब सीधा वर्ब चेक करो, वर्ब यहाँ सिंगुलर और है ये प्लूरल, तो करेक्ट आंसर है एवरी बोट एवरी सेलर वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। ईच बॉय एंड गर्ल आर रेडी टू गो। अब देखिए, बॉय भी है गर्ल भी है, एंड से जुड़ रहा है, मत कंफ्यूज हो, क्योंकि वाक्य की शुरुआत ईच से है तो ये ईच वाला नियम चलेगा। ईच से शुरू हो गया है तो आप सीधा वर्ब पे जाओ, जंप करो। ये एक वचन होना चाहिए, ये एक वचन नहीं है। ईच वन गर्ल आर का यूज करो, इज रेडी टू गो। एवरी टेबल चेयर पर ब्रोकन। देखिए, टेबल चेयर दो है ना, ऐसे जुड़ रहा है, जुड़ने दो। आप देखो शुरू किससे, शुरू एवरी से, तो एवरी का नियम चलेगा। एवरी आ गया है तो ये भी एक वचन आएगा, ये भी एक वचन आएगी, और वर्ब भी एक वचन आएगा, तो वाज हो जाएगा। एवरी टेबल एंड चेयर वाज ब्रोकन। एवरी हॉर्स एंड कैमल वाज सोल्ड अवे इन द फेयर। अब हॉर्स और कैमल दो अलग सब्जेक्ट है ना, हैं से जुड़ रहा है ना, आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो, कतई नहीं। क्योंकि इस वाक्य की शुरुआत एवरी से, तो एवरी का नियम चलेगा। अब देखिए, हॉर्स भी एक वचन है, कैमल एक वचन है, वर्ब भी एक वचन आएगी। एवरी हॉर्स एंड कैमल वाज सोल्ड इन द फेयर। If two subjects are joined by the conjunction or, nor, either or, neither, verb always depends on the second subject or noun. यदि दो सब्जेक्ट या दो नाउन और, नॉर, ईदर
और नीदर नॉर से जुड़े तो वर हमेशा सेकंड सब्जेक्ट, बाद वाले सब्जेक्ट या नाउन के अनुसार लगाई जाती है। ईदर रवि और सुनील आर कमिंग हियर तो फर्स्ट सब्जेक्ट रवि है, सेकंड सुनील है, जो कि सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, इसलिए आर नहीं आएगा, इधर जाएगा। इधर रवि और सुनील इज कमिंग टुडे। नीदर यू नॉर आई वर रॉन्ग। देखिए नीदर नॉर जुड़ रहा है, पहला सब्जेक्ट यू है, सेकंड आई है, वर्ब आई से आएगी, आई एक वचन है तो वह आ जाएगा। नीदर यू नॉर आई वाज रॉन्ग। नीदर फूड नॉर वाटर वर अवेलेबल देयर। अब ये देखिए फूड पहला सब्जेक्ट है, वाटर सेकंड है, नीदर और जुड़ रहा है तो वर्ब वाटर से आएगी, वाटर एक वचन है तो ये वाज हो जाएगा। नीदर फूड नॉर वाटर वाज अवेलेबल देयर। नीदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स वाज इन द क्लास। तो पहला सब्जेक्ट टीचर है, सेकंड ही स्टूडेंट्स है, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, और नीदर नॉर इधर और में वर्ब सेकंड सब्जेक्ट आती है, इसलिए यहाँ वर आएगा। नीदर टीचर नॉर स्टूडेंट वर इन द क्लास। ये चेक करिए। इधर मोहित और हिज फ्रेंड हैज स्टोलन मोबाइल। ये पहला सब्जेक्ट मोहित है, सेकंड हिज फ्रेंड है, इधर जुड़ रहा है तो वर्ब से सेकंड सब्जेक्ट हिज फ्रेंड से आएगी, हिज फ्रेंड प्लूरल है, बहुवचन संज्ञा है, यहाँ हैव आएगा। इधर मोहित और his friend have stolen my mobile. Neither of these men have come before. जब वाक्य केवल नीदर इधर नन से चालू हो जाए या वन से तो आप समझ लीजिए वर्ब आएगी सिंगुलर। इनमें से कोई भी आदमी पहले नहीं आया, नीदर चालू है तो यह हैज आएगा। नीदर दिस मैन हैज कम हियर, आइदर ही और दे इज फूड। ये आइदर और से है, फिर सब्जेक्ट ही है जो एक वचन है, दे जो है प्लूरल है, जो सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है, गलती हो गई, ये प्लूरल वर्ब आएगी आ। तो कट आंसर है आइदर ही और दे आर फूड। नीदर ट्री नॉर लीव्स वाज देयर। देखिए दो सब्जेक्ट ट्री लीव नीदर नॉर से जुड़ रहा है, पहला सब्जेक्ट ट्री है, सेकंड लीव्स है तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट लीव्स से आएगी, लीव्स प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर है तो यह वाज के जेवर हो जाएगा। नीदर ट्री नॉर लीव्स वर देयर। नीदर द लीडर नॉर हिज फॉलोअर्स वर अरेस्टेड। ये दो सब्जेक्ट नीदर नॉर जुड़े हैं, पहला सब्जेक्ट लीडर है, सेकंड हिज फॉलोअर्स है, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल आएगी तो वर आएगा। नीदर द लीडर नॉर हिज फॉलोअर्स वर अरेस्टेड। आइदर ही और हिज फ्रेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये दो सब्जेक्ट ही और फ्रेंड आइदर और से जुड़ रहे हैं। जब वाक्य में आइदर और नाइदर नॉर हो तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट से आएगी, यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट ही है लेकिन सेकंड हिज फ्रेंड है जो प्लूरल है। क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन आएगी, तो आइदर ही और हिज फ्रेंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर वाज फाउंड गिल्टी। अब इसमें पहला जो सब्जेक्ट प्रिंसिपल एक वचन है, ही टीचर्स प्लूरल है, वर्ब सेकंड सब्जेक्ट टीचर्स का आएगी, ये बहुवचन है तो यह बहुवचन आता प्लूरल वर्ब आएगी तो क्या कहते हैं नाइदर द प्रिंसिपल नॉर टीचर वर फाउंड गिल्टी। नीदर द कमांडर नॉर ए सोल्जर वाज सेव्ड आफ्टर बुश। अब देखिए पहला सब्जेक्ट कमांडर है, सेकंड सोल्जर्स है, वर्ब आएगी सोल्जर्स के अनुसार, सोल्जर प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है तो कट आंसर है नाइदर द कमांडर नॉर ए सोल्जर्स वर सेव्ड इन द एम्बुश। नीदर ड्राइवर नॉर द पैसेंजर वाज सेव्ड इन द हॉरिबल एक्सीडेंट। अब इसमें नीदर नॉर आ रहा है, पहले सब्जेक्ट ड्राइवर है, सेकंड पैसेंजर्स है, ये प्लूरल है, क्योंकि पैसेंजर प्लूरल है तो यहाँ वर आएगा। नाइदर ड्राइवर नॉर पैसेंजर वर सेव्ड इन द हॉरिबल एक्सीडेंट।
आइदर शी और हर सिस्टर इज लेजी। यहाँ शी और सिस्टर दो सब्जेक्ट हैं जो आइदर और से जुड़ रहे हैं। जब सेंटेंस आइदर और नाइदर नॉर और नॉर आ जाए तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट में आएगा। तो यहाँ सेकंड सब्जेक्ट ही हर सिस्टर प्लूरल है, बहुवचन नाउन सब्जेक्ट है, वर्ब एक वचन है, तो ये आर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है आइदर शी और सिस्टर आर लेजी। आइदर ही और आई इज टू ब्लेम। देखिए आइदर और यूज हो रहा है, पहला सब्जेक्ट ही है, सेकंड आई है, तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट आई के साथ आएगी, आई के साथ एम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है आइदर ही और आई एम टू ब्लेम। आइदर ही आई और ही हैव टू बियर द ब्रंट। पहला सब्जेक्ट आई है, सेकंड ही है, आइदर और जुड़ रहा है, वर्ब सेकंड सब्जेक्ट ही के अनुसार आएगी, तो यह हैज हो जाएगा। आइदर आई और ही हैड टू बियर द ब्रंट। आइदर ही और यू हैज स्पॉइल्ड द गेम। पहला सब्जेक्ट ही है, सेकंड यू है, आइदर और से जुड़ रहा है, तो वर्ब आएगी सेकंड सब्जेक्ट यू से साथ। तो यू के साथ हैज नहीं आएगा, यह है हो जाएगा। आइदर ही और यू हैव स्पॉइल्ड द गेम। ही और आई हैज टू सफर। पहला सब्जेक्ट ही है, सेकंड आई है, और से जुड़ रहा है, तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट आई के अनुसार आएगी, आई के साथ हैव आएगा। ही और आई हैव टू सफर। रामू एंड आई वाज क्लासमेट। देखिए चेक करो, यहाँ दो सब्जेक्ट रामू और आई केवल एंड से हैं। इससे पहले ना तो आइदर और है, ना नाइदर नॉर है, ना और है, ना नॉर है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएं तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। रामू एंड आई वर क्लासमेट्स। आई एंड यू एम पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट। पहला सेट आई है, सेकंड यू है, दोनों एंड से जुड़ रहे हैं। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी। यहाँ आर करो, आई एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट। मिल्क एंड हनी आर ए रिच टॉनिक। अब देखिए, जब दो नाउन एंड से जुड़े और दोनों मिलके दोनों का भावार्थ एक हो, इकाई हो, तो आपको सिंगुलर वर्ड लगानी है। जैसे दूध और शहद मिलकर एक रिच टॉनिक बनता है, तो रिच टॉनिक एक हुआ ना, इसलिए यहाँ इज आएगा। मिल्क एंड हनी इज ए रिच टॉनिक। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, सत्य और ईमानदारी सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो नीति तो एक वचन हुआ ना, तो इसलिए क्योंकि ये एक भावार्थ दे रहा है तो इज हो जाएगा। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर। अब देखो, कुल मिला के बात का सार, तो सार एक वचन हुआ, तो ये इज हो जाएगा। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज दैट हिज पॉलिसी इज बैड। जो जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। अब देखिए, जॉय और हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, तो लाइफ सब्जेक्ट है, लाइफ एक वचन है, तो एक कम तो हो जाएगा। द जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ कम फ्रॉम ऑनेस्ट लेबर। ब्रेड एंड वाटर आर द बेसिक नीड। रोटी पानी मूलभूत आवश्यकता है, तो रोटी पानी मिलके मूल आवश्यकता, तो एक भावार्थ हुआ ना, एक वचन सिंगुलर हुआ ना, तो यहाँ इज हो जाएगा। ब्रेड एंड वाटर इज द बेसिक नीड। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर इज। कुल मिला के बात की है, तो बात एक वचन होती है, तो इज हो जाएगा। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर इज दिस। मर्सी एंड काइंडनेस आर द बेसिक टीचिंग और रीजन। दया करुणा सभी धर्मों का बेसिक मूल शिक्षा है। तो बेटा शिक्षा एक वचन है, तो इज होगा। मर्सी काइंडनेस इज द बेसिक टीचिंग ऑफ आवर रिलीजन्स। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, असेंबली, काउंसिल, कमेटी, आर्मी, जूरी, क्रम और मो। यदि ये एक संपूर्ण वर्ग इकाई रूप में यूज हो, कुल मिला के भावार्थ एक समूह का है, तो आपको सिंगुलर वर्ब एक वचन में लगानी है। और यदि ये समूह में बटा हुआ हो, मतों में बटा हुआ हो, तो आपको प्लूरल वर्ब बहुवचन क्रिया लगानी है।
द पार्लियामेंट हैव इलेक्टेड स्पीकर एंड वाइस। संसद ने एक स्वर में यानी बिना किसी विरोध के निर्विरोध अपना अध्यक्ष चुन लिया। तो अब आप देखिए एक स्वर में चुना है, एक मत हो गया ना, तो देखिए यहाँ हैव नहीं आएगा, एक वचन क्रिया आएगी हैज। द पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड स्पीकर इन वन वॉइस। द कमेटी हैव एग्रीड ऑन द इशू। इस मुद्दे पर समिति सहमत है, समिति के सभी सदस्यों की एक राय है। जब एक राय हो, एक मत हो, तो आप जो है सिंगुलर बनाए, मत विभाजित हो जाए, भिन्न भिन्न मत हो जाए, तो वो प्लूरल पर लगाओ। तो करेक्ट आंसर कमेटी हैज एग्रीड ऑन द इशू। द जूरी हैव कम टू यूनानिमस वर्डिक्ट। न्यायपालिका ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है, एक मत फैसला सुनाया है। क्योंकि एक मत है तो यहाँ सिंगुलर आएगी हैज। द जूरी हैज कम टू ए यूनानिमस वर्डिक्ट। द असेंबली आर इन सेशन। विधानसभा चल रही है, या विधानसभा एक वचन है। सभी सदस्य चाहे सत्ता पक्ष क्यों विपक्ष क्यों, सबको मिला के विधानसभा बनती है। तो विधानसभा एक वचन है तो इज आएगा। द असेंबली इज इन सेशन। द मोब है डिस्पर्स। उग्र भीड़ छिनभिन हो गई है। उग्र भीड़ यहाँ इकाई के रूप में चाहे कितने सदस्य हो, तो यहाँ है जाएगा। द मोब है डिस्पर्स। द कमीशन डिवाइड देयर ओपिनियन। कमीशन अपने मत में विभाजित है ना, विभाजित होते ही प्लूरल हो जाएगी, बहुवचन क्रिया आएगी। द कमीशन आर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन। तो नंबर ऑफ से सेंटेंस चालू हो तो उसके बाद सब्जेक्ट या नाउन तो बहुवचन आएगा, और लेकिन वर्ब बहुवचन आएगी। याद रख लो, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब बहुवचन क्रिया लगानी है। द नंबर ऑफ आ जाए तो आपको एक वचन क्रिया लगानी है। ए नंबर ऑफ एजुकेटर हैज बीन अरेस्टेड। देखिए अब चेक करो वर्ब को, हैज आ गया ना, लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद तो बहुवचन आ चाहिए, तो यहाँ हैव आएगा। तो करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ एजुकेटर्स हैव बीन अरेस्टेड। ए नंबर स्टूडेंट हैज फेल्ड। देखिए ए नंबर ऑफ है ना, ये चेक करो वर्ब, ये प्लूरल बहुवचन होनी चाहिए थी। तो करेक्ट आंसर है नंबर स्टूडेंट हैव फेल्ड। ए नंबर स्टूडेंट इज एब्सेंट। ए नंबर ऑफ है ना, वर्ब आना चाहिए प्लूरल बहुवचन। तो ए नंबर स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स आर इंक्रीजिंग। अब द नंबर ऑफ है ना, जब नंबर ऑफ आ जाएगा तो आपको सिंगुलर वचन एक वचन क्रिया लगानी है। तो करा आंसर है द नंबर ऑफ ग्रेजुएट इज इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर सिक्स। द नंबर ऑफ आ गया ना, तो वर्ब आएगी सिंगुलर एक वचन। तो करेक्ट आंसर है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज फिक्स्ड। द नंबर ऑफ गेस्ट वर इनवाइटेड। देखो द नंबर ऑफ है ना, वर्ब चेक करो, यह वाज आएगा एक वचन। द नंबर ऑफ गेस्ट was invited. A handful of strikers was protesting. हैंडफुल, तो यहाँ आपको ए नंबर ऑफ हो, हैंडफुल हो, तो आपको यहाँ बहुवचन लगाना है। ए हैंडफुल स्ट्राइकर्स वर प्रोटेस्टिंग। ए नंबर ऑफ पैसेंजर वाज किल्ड एक्सीडेंट। ए नंबर ऑफ है ना, अब वर्ड चेक करो, ये सिंगुलर है, गलत है, ये प्लूरल वर्ब की वर। ए नंबर ऑफ पैसेंजर वर किल्ड इन एक्सीडेंट। शी डोंट लाइक वेजिटेबल्स रॉन्ग है। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर रॉन्ग, इसलिए डज नॉट आएगा। शी डज नॉट लाइक वेजिटेबल्स। ही इज मोर स्मार्टर देन मी। मोर भी स्मार्टर डबल कंपेरेटिव हो गया। किसी वाक्य में डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ही स्मार्टर देन आई, और एम लगा सकते हो, देन आई एम। द कार नीड्स इट्स ऑयल चेंज। अब ये इट्स इसका है पोजेसिव, इसमें अपोस्ट्रोफ नहीं आना था। द कार नीड्स इट्स ऑयल चेंज। दे आर गोइंग टू लूज द गेम। ये लूज मैंने ढीला है, वो LOS होता है। दे आर गोइंग टू लूज द गेम, वो गेम हारने के कगार पर हैं। ही स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर ऑन पेंसिल।
देखिए स्टूडेंट से पहले ईच है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब ये लड़का जो स्टूडेंट है वो तो या तो बॉय हो सकता है, गर्ल, तो या उसको हिज कर दो, हर। ही स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर ऑन पेंसिल। मी एंड जॉन वेंट टू थिएटर। नो। आप याद रखो, एक से ज्यादा पर्सन आ जाए तो 231 का पहले सेकंड पर्सन यू आएगा, फिर ही शी आएगा, फिर आई आएगा। जॉन को आगे ले जाओ। जॉन एंड आई वेंट टू द स्टोर। शी डिड नॉट मेक नो मिस्टेक, डबल नेगेटिव हो गया, गलत है। शी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। देयर आर लेस पीपल एट द कंसर्ट दिस ईयर। रॉन्ग। लेस मात्रा के लिए आता है, क्वांटिटी के लिए, संख्या के लिए फ्यू आएगा। देयर आर फ्यू पीपल एट द कंसर्ट दिस ईयर। There are some nouns which look plural form. कुछ ऐसे नाउन सब्जेक्ट होते हैं जो दिखने में बहुवचन होते हैं, बस सिंगुलर इन मीनिंग एंड सेंस, लेकिन अपने अर्थ भावार्थ में वो एक वचन होते हैं। एंड सिंगुलर वर्ब यूज देम, इसलिए उनके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। लाइक जैसे न्यूज, वेजेस, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंडियन गैलो। ये दिखने में बहुवचन है, अर्थ में एकवचन है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। पॉलिटिक्स आर नॉट एन इजी गेम। देखो पॉलिटिक्स हो गया ना, ये प्लूरल वर्ब होगी, तो चेंज करो। पॉलिटिक्स इज नॉट एन इजी गेम। मैथमेटिक्स आर नॉट इजी सब्जेक्ट। रॉन्ग। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो इज कर दो। मैथमेटिक्स नॉट एन इजी सब्जेक्ट। वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। मृत्यु का पाप का दंड मौत है, तो वेजेस सिंगुलर है, इसलिए इज हो जाएगा। द वेज सिन इज डेथ। द न्यूज आर फॉल्स। न्यूज दिखने में बहुवचन है, अर्थ में एक वचन है, इज करो। द न्यूज इज फॉल्स। देयर फर्स्ट इनिंग वाज डिसअपॉइंटिंग। इनिंग एक वचन है, तो ये वर्ग की जो बात होगा, देयर फर्स्ट इनिंग वाज डिसअपॉइंटिंग। When two subjects are joined with, together with, along with, beside, as well as, in addition to, जब दो सब्जेक्ट नाउन विद से जुड़े, टुगेदर विद से जुड़े, along with से जुड़े, beside से जुड़े, as well as से जुड़े, in addition जुड़े, तो वर्ब ऑलवेज डिपेंड ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट नाउन। तो वर्ब हमेशा पहले आने वाले सब्जेक्ट नाउन के अनुसार लगाई जाती है। द कैप्टन विद ऑल हिज सोल्जर वर किल्ड। देखिए विद का प्रयोग हो रहा है, एक कैप्टन सोल्जर को जोड़ा जा रहा है, इसलिए जो वर्ब है वो कैप्टन एक वचन सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए यहाँ वाज आएगा। द कैप्टन विद ऑल हिज सोल्जर वाज किल्ड। द चीफ मैनेजर टुगेदर विद ऑल स्टाफ वर सस्पेंडेड। अब टुगेदर विद से पहला सब्जेक्ट चीफ मैनेजर जुड़ रहा है, दूसरा ऑल स्टाफ जुड़ रहा है, तो वह डिपेंड करेगी चीफ मैनेजर जो कि एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए वाज हो जाएगा। द चीफ मैनेजर टुगेदर विद ऑल स्टाफ वाज सस्पेंडेड। रवि एज वेल ऑल हिज फ्रेंड्स हैव फेल्ड। अब देखो एज वेल एज से रवि और उसके फ्रेंड जुड़ रहे हैं, तो पहला सब्जेक्ट रवि है जो एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए सही आंसर है रवि एज ऑल हिज फ्रेंड हैज फेल्ड। द प्रिंसिपल एज ऑल हिज टीचर हैव बीन पनिश्ड। तो एज वेल एज से जुड़ रहे हैं, तो पहला सब्जेक्ट प्रिंसिपल है, दूसरा ऑल हिज टीचर है, वह डिपेंड करेंगे प्रिंसिपल पर जो कि एक सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, तो कट आंसर है प्रिंसिपल एज ऑल हिज टीचर has been punished. The commission is divided in their opinion. कमीशन अपने मत में बटा हुआ है। जब मत बटे हुए हो, डिवाइडेड हो, तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो इनका आर हो जाएगा। द कमीशन आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। कमेटी हैव राइट यूनानिमस डिसीजन। समिति सर्वसम्मति के फैसले पर आ गई। जब इन वन वाइज यूनानिमस डिसीजन हो, एक मत निर्णय हो, तो सिंगल वर्ब आएगी, इसलिए हैव की जगह हैज हो जाएगा। द कमेटी हैज अराइव्ड एट ए यूनानिमस डिसीजन। द स्टाफ काउंसिल हैव यूनानिमसली पास द रेजोल्यूशन। स्टाफ काउंसिल ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित कर दिया, तो सर्वसम्मति से एक स्वर में हुआ है, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज हो जाएगा। द स्टाफ काउंसिल हैज यूनानिमसली पास द रेजोल्यूशन।
गवर्निंग बॉडी वाज डिवाइडेड ऑन द इशू। जहां देखो मत बटे हुए इस मुद्दे पर, उनके मत अलग थे, तो मत अलग होते ही प्लूरल वर्ड हो जाएगी। द गवर्निंग बॉडी वर डिवाइडेड ऑन दैट इशू। सर्टेन नाउन, कुछ ऐसे नाउन होते हैं विच आर डिवाइडेड टू पार्ट, जो दो हिस्सों से बटे हुए या दो अंश का मिलकर एक होता है, बट कंसीडर प्लूरल, लेकिन उनको बहुवचन माना जाता है। हैंस प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम, इसलिए उनके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर पतलून पजामा, सीजर कैंची, स्पेक्टिकल नजर का चश्मा, शेयर बेटे भाला, टोंग्स चिमटा। लेकिन इनके साथ यदि ए पेयर ऑफ साथ में आ जाए, जैसे ए पेयर ऑफ ट्राउजर, ए पेयर ऑफ सीजर, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, ए पेयर ऑफ टोंग्स आ जाए, तो बेटा सब हमको एक वचन क्रिया लगानी है, सिंगुलर वर्ब। योर ट्राउजर डर्टी रॉन्ग है, ट्राउजर है इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो करेक्ट आंसर है योर ट्राउजर्स आर डर्टी। योर सीजर इज ब्लंट, रॉन्ग, सीजर साथ बहुवचन की जाएगी, योर सीजर आर ब्लंट। द टोंग्स वर डिसमिसिंग, गलत, टोंग्स है बहुवचन है, तो यहाँ वर हो जाएगा, द टोंग्स वर मिसिंग, चिमटा गायब था। वेयर इज योर स्पेक्टिकल, रॉन्ग, स्पेक्टिकल्स है ना, ये आर हो जाएगा, वेयर आर योर स्पेक्टिकल्स। ए पेयर ऑफ ट्राउजर आर रेडी फॉर सेल, देखो ट्राउजर साथ तो बहुवचन आता, ए पेयर ऑफ हो गया तो अब सिंगल वर्ब आएगी, ए पेयर ऑफ ट्राउजर इज रेडी फॉर सेल। ए पेयर ऑफ सीजर आर ऑन द टेबल, ए पेयर ऑफ आ गया ना, तो इसलिए सिंगल वर्ब हो जाएगी, ए पेयर ऑफ सीजर इज ऑन द टेबल, योर ट्राउजर इज रेडी। अब ट्राउजर आया अकेला, पेयर ऑफ नहीं आया, तो हाँ बहुवचन की जाएगी, योर ट्राउजर आर रेडी। माई स्पेक्टिकल हैज बीन स्टोलन, तो स्पेक्टिकल्स है, ये बहुवचन है, इस बहुवचन प्लूरल वर्ब आएगी, माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन स्टोलन। हियर आर ए पेयर ऑफ ट्राउजर फॉर यू, ट्राउजर से पहले ए पेयर ऑफ है, इसलिए सिंगल वर्ब आएगी, हियर आर ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू, आर का ही कर दो। ही टोंग्स हैज बीन लॉस्ट, देखो टोंग्स है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो हैव बीन कर दो, ही टोंग्स हैव बीन लॉस्ट। If the is used before adjective, यदि किसी विशेषण से पहले हम द लगा दें, तो वो जो विशेषण है वो प्लूरल नाउन बन जाता है। क्योंकि वो प्लूरल नाउन बन जाता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। These adjectives are, ये विशेषण कौन से हैं? पुअर, रिच, ब्लाइंड, ऑनेस्ट, डम, हम्बल। ध्यान रखो दोबारा कि कुछ ऐसे विशेषण है, उनसे पहले दा लगाने पर वो प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा बनते हैं, इसलिए उनके साथ बहुवचन क्रिया आती है। द पुअर इज ऑनेस्ट, चेक करो, देखो पुअर है ना, तो दा लग गया ना। अब ये निर्धन वर्ग हो गया, एक गरीब निर्धन व्यक्ति नहीं है, निर्धन वर्ग है, इसलिए चूंकि अब ये द पुअर प्लूरल नाउन है, तो इसका आर हो जाएगा, द पुअर आर ऑनेस्ट। The rich is not to physical labor, धनवान शारीरिक श्रम के हैबिचुअल आदत नहीं है, या रिच एक अमीर व्यक्ति नहीं है। रिच एडजेक्टिव ऐसा लगाते ही धनवान वर्ग बन गया, क्योंकि धनवान वर्ग बन गया, ये प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। द रिच आर नॉट यूज टू फिजिकल लेबर, द डम डज नॉट स्पीक, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि डम जो है गूंगा बहरा पूरा वर्ग है, तो पूरा वर्ग है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी डू नॉट, द डम डू नॉट स्पीक, द मीक इज ब्लेस्ड, विनम्र व्यक्ति भाग्यशाली होता है। यहाँ विनम्र मीक पूरा जो है विनम्र वर्ग है, एक व्यक्ति नहीं है विनम्र, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी आर, द मीक आर ब्लेस्ड। द रिच लैक्स इन ह्यूमन सिंपैथी, धनवान में मानवीय सहानुभूति का अभाव होता है, या एक धनवान नहीं है बेटा, एक अगर होता तो ए रिच आता, दारित मतलब धनवान वर्ग है, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो वर्ग प्लूरल नाउन में है, एस नहीं आएगा। द रिच लैक इन ह्यूमन सिंपैथी, द नोबल इज रेस्पेक्टेड सोसाइटी, देखो कुलीन लोगों का समाज में सम्मान श्रद्धा से दिखाता है, ये नोबल एक कुलीन व्यक्ति नहीं है, ला लग गया तो कुलीन वर्ग हो गया,
क्योंकि कुलीन वर्ब प्लूरल नाउन है इसलिए आर आएगा। द नोबल आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। द पुअर डिजर्व आवर सिंपैथी। निर्धन हमारी सहानुभूति का पात्र है, यह एक गरीब नहीं है। चाणक्य निर्धन वर्ग है, तो ये वर्ग में ऐसे एक वचन हो गई, ऐसे काट दो। द पुअर डिजर्व आवर सिंपैथी, जब वर्ग में ऐसी हो तो वो एक वचन है, ऐसा हटाते ही वो प्लूरल वर्ब बन जाएगी। द पुअर डिजर्व आवर सिंपैथी। द ब्लाइंड नीड टू गेट सोशल रिकग्निशन। अंधों को सामाजिक पहचान की आवश्यकता है। तो ब्लाइंड एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ ये अंधा वर्ग है। क्योंकि अंधा वर्ग है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर्ब प्लूरल में एस नहीं आएगा। द ब्लाइंड नीड टू गेट सोशल रिकग्निशन। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ऐसे विशेषण जो मात्रा को बताते हैं। मच, मोर, लिटिल, लेस। ये 4 एडजेक्टिव आ जाए तो समझ लो ये मात्रा बता रहे हैं। जब मात्रा बताई जाएगी तो याद कर लो, व्हेन यूज ए सब्जेक्ट, जब वाक्य ही शुरू में मच मोर लिटिल लेस से शुरू, अर्थात जब मच मोर लिटिल लेस वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। मच हैव बीन डन, काफी कुछ हो चुका है देखिए इस वाक्य में, इसका सब्जेक्ट मच है, ये आएगी वर्ब सिंगुलर, हैव का हैज कर दो। मच हैज बीन डन। लिटिल हैव बीन डन सो फार, देखिए लिटिल का सब्जेक्ट है, ये हैव के हैज करो, लिटिल हैज बीन डन सो फार। मच मोर आर स्टिल नीडेड, अब देखिए मच से चालू है ना, अब ये वर्ब प्लूरल है, गलत है, इज करो, मच मोर इज स्टिल नीडेड। मच लेस वर एक्सपेक्टेड, देखिए मच से चालू है, इसको आवाज करो, मच लेस वाज एक्सपेक्टेड। मोर वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए फ्रेंड लाइक यू, अब ये वाक्य मोर से चालू है इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर, मोर वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए फ्रेंड लाइक यू। मोर नीड टू बी डन, काफी करने आवश्यकता है, सब्जेक्ट का वाक्य का सब्जेक्ट मोर है तो यहाँ वर्ब सिंगुलर आएगी, स्मैश लगाओ, मोर नीड टू बी डन। लिटिल प्रोग्रेस हैव बीन मेड, अब देखिए वाक्य लिटिल से चालू है इसलिए वर्ब आएगी हैज, लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड। देयर आर सर्टेन नाउन्स, कुछ ऐसे निश्चित संज्ञाएं हैं विच लुक सिंगुलर, जो दिखने में एक वचन लगती हैं बट प्लूरल इन मीनिंग और सेंस, लेकिन वो अपने अर्थ में, अपने भावार्थ में बहुवचन होती हैं, चूंकि वो अपनी मीनिंग सेंस में बहुवचन है। जैसे कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, पुलिस, इनके साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। कैटल इज ग्रे इन द फील्ड, अभी तो गलत है, कैटल एक वचन कैटल है और का प्लूरल भी कैटल है। पशु खेत में चर रहे हैं, ये प्लूरल सेंस में, इसलिए इज गलत है। तो कट आंसर है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और इन्फेंट्री एट मार्च एड, हमारी पैदल सेना आगे कूच कर गई है। इन्फेंट्री दिखने में एक वचन है लेकिन अर्थ में बहुवचन है इसलिए हैज का है हो जाएगा। और इन्फेंट्री हैव मार्च एड। पुलिस है अरेस्टेड द थीव, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है। यहाँ पुलिस इकाई रूप में सारी पुलिस बन गई, दिखने में एक वचन है लेकिन वो सारे पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं इसलिए हैव आएगा, बहुवचन हो जाएगा नाउ। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। देयर इज नो जेंट्री इन दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी में कोई जेंट्री यानी शिष्ट लोग नहीं है। तो ये गलत है, जेंट्री दिखने में आपको एक वचन लग रहा है लेकिन ये जो है सभी लोग, ये बहुवचन है इसलिए ये आर आएगा। देयर आर नो जेंट्री इन दिस कॉलोनी। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी एन्चांटिंग, कश्मीर के दृश्य बड़े मनमोहक है। सीनरी कभी भी प्लूरल सेंस में नहीं लिखा जाएगा तो होगा सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरी एक वचन है तो इज हो जाएगा, सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी एन्चांटिंग। हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं, तो ये दिखने में एक वचन है लेकिन ये है बहुवचन। चूंकि हेयर प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, हिज हेयर आर ब्लैक। टू पेयर्स ऑफ शूज, टू संख्या बता रहा है
तो आपको पेयर को बहुवचन नहीं करना है, ये सिंगुलर रहेगा। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। शी परचेज 3 डजन ऑफ पेंसिल। 3 काउंटेबल है, इसके बाद ये सिंगुलर आएगा। उसने 3 दर्जन पेंसिलें खरीदी, तो डजन आएगा, डजन नहीं। शी परचेज 3 डजन ऑफ पेंसिल्स। इट इज ए 3 फीट वॉल। नो, 3 संख्या बता रहा है काउंटेबल, तो ये फुट हो जाएगा। इट इज ए 3 फुट वॉल। शिप्स आफ्टर शिप्स आर अराइविंग। जब किसी प्रीपोजिशन के दोनों तरफ कोई भी नाउन आ जाए तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ये भी सिंगुलर आएगा, ये भी। तो आंसर है शिप आफ्टर शिप। चूंकि दोनों सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। टाउन्स आफ्टर टाउन्स आर मेड। देखो आफ्टर प्रीपोजिशन है, टाउन से प्लूरल है, गलत है, सिंगुलर करो, इसको भी सिंगल करो। टाउन आफ्टर टाउन वाज डिमोलिश। एक के बाद एक कस्बे शहर तबाह कर दिए गए। आई ब्रॉट माई फर्नीचर बाई गुड ट्रेन। फर्नीचर, स्टेशनरी, क्रोकरी, ज्वेलरी, कभी भी आप प्लूरल सेंस में ना लिखें तो होगा आई ब्रॉट माई फर्नीचर बाई गुड ट्रेन। योर सीजर डल। सीजर इसके साथ ये बहुवचन है, नाउन भी है प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो आर योर सीजर डल। अ पोएट एंड राइटर डेड। देखो पोएट एक सब्जेक्ट है, राइटर सब्जेक्ट है, एन से जुड़ रहा है, लेकिन आर्टिकल ए पहले सब्जेक्ट से पहले है, दूसरे सब्जेक्ट से पहले नहीं है। तो इसलिए ये दोनों एक ही व्यक्ति को बता रहे, वो कवि भी है और लेखक भी है। कवि और लेखक की मृत्यु हो गई, मर गया है, तो चूंकि एक ही पर्सन है, जब आर्टिकल पहले सब्जेक्ट से पहले हो और दूसरे से पहले ना हो, एएनडी का प्रयोग पहले सब्जेक्ट नाउन से पहले है, दूसरे साथ नहीं है, तो दे रिफ्लेक्ट द सेम पर्सन, सेम ऑब्जेक्ट। वो दोनों एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु बताते हैं। तो इसका आंसर हो गया, अब यहाँ फिंगर वर्ब आएगी। अ पोएट एंड राइटर इज डेड। द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन द इशू। इस मुद्दे पर समिति के सदस्यों की अलग अलग राय थी, क्योंकि कमेटी के मत बटे हुए हैं। मत बटे हुए हों तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी। द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। वन शुड नॉट हेट द पुअर। निर्धन से घृणा नहीं करनी चाहिए। पुअर एडजेक्टिव है, डाला के प्लूरल नाउन बन गया, तो अब आप इसको एस लगाने की जरूरत नहीं है। वन शुड नॉट हेट द पुअर। निर्धन से नफरत नहीं करनी चाहिए। द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू बी ओवर। तो अब आप इसमें इनिंग्स करो। द फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग टू बी ओवर। इनिंग का इनिंग्स हो जाएगा, दिखने में बहुवचन है, अर्थ में एक वचन है, उसकी पहली पारी समाप्त होने वाली है, तो इनिंग्स आएगा। He bought some stationeries. No, स्टेशनरी, फर्नीचर, ज्वेलरी, फर्नीचर, इनको आप हमेशा सिंगुलर नाउन यूज करो। He bought some stationery. 10 miles are a long distance. 10 मील लंबी दूरी है। डिस्टेंस एक वचन है, इसलिए इज आएगा। 10 माइल इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। I want 2 pairs of black shoes. पेयर नहीं, पेयर। I want 2 pair of black shoes. There is no space in the car. कार में बैठने जगह नहीं है, स्पेस नहीं, रूम। There is no room in the car. Good night. I'm glad to meet you. जब भी आप शाम को मिलें तो आप गुड इवनिंग कहें, और विदा होते समय गुड नाइट कहें। तो यहाँ मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। वी शुड हेल्प द पुअर। रॉन्ग। पुअर विशेषण है, दा लगा के कलेक्टिव नाउन हो गया। अब इसमें एस मत लगाओ। वी शुड हेल्प द पुअर। वन ऑफ हिज सन इज ए टीचर। वन ऑफ के बाद जो है वो नाउन प्लूरल आता है, तो ये सन्स आएगा। पुत्रों, उसके पुत्रों में से एक टीचर है, तो वन ऑफ हिज सन्स ए टीचर। दिस इज माई सन इन लॉज हाउस। अब देखिए ये गलत है, ससुराल।
तो दिस इज माई सन के बाद ससुराल, लड़के का ससुराल। आई सा टू फिश इन द पॉन्ड। फिश हमेशा सिंगुलर फॉर्म है, फिश डियर, ठीक है। कैटल, तो आप लिखिए आई सा टू ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज द पुअर। सिंपैथी सिंगुलर लिखा था, मेरी सहानुभूति, तो आप इसको सिंगुलर करो। माई सिंपैथी जब एक वचन है तो आर कहीं जाएगा। माई सिंपैथीज ऑलवेज द पुअर। माई सिस्टर सर्जिस बाय स्कूल। अब देखिए, यहाँ लड़कों का लड़के बहुवचन है तो ये कोमा यहाँ नहीं आएगा, इसके बाद आएगा। माई सिस्टर सर्जिस बाय स्कूल। रोहित एंड मोहित हाउस इज इन फार फ्रॉम हेयर। रोहित और मोहित का घर यहाँ से बहुत दूर है, तो आपने डबल इसमें अपोस्ट लगा दिया, गलत हो गया। रोहित एंड मोहित हाउस, तो जब पीछे कोमा होगा दोनों में काम कर जाएगा। रोहित और मोहन का घर, तो यहाँ से आप इससे अपोस्ट हटाकर इसका रहने दो। रोहित एंड मोहित हाउस इज फार फ्रॉम हेयर। यार मैनी न्यूज पब्लिश लोकल पर, जब मैनी आ जाएगा तो बहुत सारे समाचार के बाद आपको मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज लिखना पड़ेगा। देयर आर मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज पब्लिश इन लोकल पेपर। द टीचर है टॉट द अल्फाबेट्स। टीचर ने वर्णमाला पढ़े, तो वर्णमाला अक्षर होते हैं, ये गलत है। द टीचर टॉट द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आएगा। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ आए तो प्लूरल नाउन आता है, लेकिन जो वर्ब वो सिंगुलर आएगी। जैसे ए टीम ऑफ, ए गार्लैंड ऑफ, ए क्लास ऑफ, ए बंच ऑफ, अ सीरीज ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए फ्लीट ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए बैच ऑफ। इनके बाद जो आने वाला शब्द है वो सब्जेक्ट नहीं है, शब्द ये है टीम, गार्लैंड, क्लास, बंच। तो ये चूंकि एक वचन है तो इनके साथ सिंगल वर्ब आएगी। ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर स्टेइंग हियर, तो इसमें प्लेयर सब्जेक्ट नहीं है। खिलाड़ियों की टीम, तो टीम सब्जेक्ट है, क्योंकि टीम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ए टीम ऑफ प्लेयर इज स्टेइंग हियर। ए गार्डन ऑफ फ्लावर्स आर रेडी, फूलों की माला तैयार है। क्यों, फ्लावर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट गार्लैंड है। ए गार्लैंड फ्लावर इज रेडी। ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग हियर, तो यहाँ विद्यार्थियों का समूह, तो विद्यार्थी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है बैच। बैच सिंगुलर है, इसलिए वाज आएगा। बैच ऑफ स्टूडेंट वाज स्टडी हियर। ए बंच ऑफ ग्रेप्स हैव फॉलन, अंगूरों का गुच्छा गिर गया है। यहाँ ग्रेप्स अंगूर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है बंच, एक गुच्छा। वो एक वचन है तो हैज आएगा। ए बंच ऑफ ग्रेप्स हैज फॉलन। ए टीम ऑफ डॉग एक्टर्स आर गोइंग टू परफॉर्म, अभिनेताओं की टीम प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें सब्जेक्ट एक्टर नहीं है, सब्जेक्ट टीम है, तो टीम एक वचन है, इज आएगा। ए टीम ऑफ एक्टर इज गोइंग टू परफॉर्म। ए चेन ऑफ पर्ल्स हैव बीन स्टोलन, मोतियों की माला चोरी हो गई है। तो मोती सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है चेन, और चेन एक वचन है, एक चेन, तो यहाँ हैज हो जाएगा। ए चेन ऑफ पर्ल्स हैज बीन स्टोलन। मैन ऑफ लो एथिक्स, ये एथिक नहीं, एथिक्स लिखा जाता है। वो बहुत निम्न, उसकी नीति शास्त्र बहुत निम्न है। ही इज ए मैन ऑफ लो एथिक्स हुआ। व्हाट आर द लेटेस्ट न्यूज। न्यूज कभी भी प्लूरल नहीं, अपने आप में न्यूज है, तो व्हाट इज आएगा, न्यूज एक वचन है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। पॉलिटिक्स आर द गेम ऑफ फॉर्चून हंटर्स। पॉलिटिक्स देखने में बहुवचन है, अर्थ में एक वचन है, तो पॉलिटिक्स इज आएगा। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ फॉर्चून हंटर्स। न्यू न्यूज आर गुड न्यूज। देखो न्यूज वही आ गया, देखने में बहुवचन है, अर्थ में बहुवचन है। नो न्यूज इज गुड न्यूज। कैन यू रिड्यूस योर वेस्टेजेस। वेस्टेज बर्बादी, ऐसा हटाओ। कैन यू रिड्यूस योर वेस्टेज। द लेटर इज शॉर्ट ऑफ पोस्टेजेस। पोस्टेज नहीं, पोस्टेज, ऐसा नहीं आएगा। दिस लेटर इज शॉर्ट ऑफ पोस्टेज। आई डोंट ट्रेवल विद हैवी लगेजेस। नो हैवी लगेज, इसमें प्लूरल नहीं करना है। I don't travel with heavy luggage. I have no liking for pastoral poetry. पोएट्री लिखा जाता है, उसका बहुवचन पोएट्री नहीं होता।
have no liking for pastoral poetry. Lost all is valuable. मूल्यों रत्नों को वैल्यूएबल्स कहते हैं, वैल्यूएबल नहीं. He has lost all his valuables. Please accept my congratulations for your grand success. तो congratulations नहीं, congratulations बोला जाता है. Please accept my congratulations for your grand success. The prisoner was kept in fetters. जंजी तो fetters होता है. The prisoner was kept in fetters. She is fond of costly jewelry. Jewelry लिखा जाएगा, jewelry नहीं. Jewelry, stationery, इनको आप हमेशा एक वचन लिखें. ये लगे. She is fond of costly jewelry. वो महंगी ज्वेलरी की शौकीन है. I send my thanks for his help. Thank नहीं, thanks. I send my thanks for his help. The cottage was thrown to shambles by the earthquake. भूकंप से झोपड़ी तहस नहस हो गई. शैम्बल नहीं, शैम्बल. The cottage was thrown to shambles by the earthquake.